हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वा के बाला में। और आज हम सब सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना, साथ में इंग्लिश बोलना। जब आप पूरे तन मन से पूरी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश रियली में बहुत ग्रो करेगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर चैप्टर का नाम है मिसचीफ्स बॉयज। इसको क्या कहते हैं सर? मिसचीफ्स, इसे कहते हैं बॉयज। मिसचीफ्स का अर्थ होता है दुष्ट, बॉय कहती है लड़का, तो दुष्ट लड़का। चैप्टर का नाम क्या है? दुष्ट लड़का। ओके जी हाँ सर, बोल लेंगे। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही तन मन से पूरे शिद्दत के साथ आपको क्लास को अटेंड करना है। तो सबसे पहले जैसा मैं बोलूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वैल्यूबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Once there lived a shepherd and shepherds in a village. ओके, एक बार फिर से बोलेंगे बहुत ही स्ट्रांगली। Once there lived a shepherd and shepherds in a village. ओके जी हाँ सर। अब सर इसकी हिंदी करते हैं, जहां तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। जी हाँ सर, हम समझ रहे हैं। वंस कहते हैं एक बार, क्या कहते हैं सर? वंस का अर्थ होता है एक बार। ओके हाँ सर। देयर का हमेशा यूज होता है, मतलब करता है हमारा, ये इसका प्रयोग होता है, इसका अर्थ नहीं होता है। लिव्ड, लिव माने रहता है, अगर डी लग गया तो इसकी सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ होता है रहता था, रहता था। ओके, अ माने एक होता है, अ माने आपको मालूम है एक होता है। सी पढ़ कहते हैं गडरिया, या फिर चराहा बोल सकते हैं, चराहा। ओके, चराहा कहते हैं जो कि भेड़ चराते हैं, बकरियां चराते हैं, उनको कहते हैं चराहा। ओके, एंड का अर्थ होता है और, ठीक है। सीपर्स बोलते हैं चराहिन, मतलब जो चराहा होता है उसकी जो पत्नी है वो चराहिन बोलेंगे फिर, ठीक है। इन माने में होता है, अ माने एक, विलेज माने गांव। ओके, अ माने एक होता है, विलेज माने गांव। ध्यान से देखना है आपको, पूरे तन से देखो। तो एक बार एक गांव में, इन ए माने एक, इन माने में, विलेज माने गांव। तो एक बार एक गांव में एक चरा और चराहे रहते थे। बोलोगे जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। दे रियड सीप, दे माने होती हैं वे, ठीक है। रियड कहते हैं पालना। ओके, सीप कहते हैं भेड़, ठीक है। तो वे भेड़ पालते थे। ओके जी हाँ सर। यहाँ पर भी रियर माने पालना होता है, यहाँ पर डी लगा है तो पालते थे। ओके, तो वे भेड़ पालते थे। इतना क्लियर? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। दे वर हैप्पी विद देयर लॉट। आपकी इंग्लिश तब स्ट्रांग होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार दो बार वीडियो को पॉज करो, बार बार बोलो। दे वर हैप्पी विद देयर लॉट। दे माने वे होता है। ओके, वर कहते हैं थे। ओके, हैप्पी कहते हैं खुश। जी हाँ सर। विद कहते हैं साथ। ओके, देयर कहते हैं अपने, ठीक है। दे के साथ अपना की देयर का प्रयोग होता है, ये ग्रामर तरीका है। लॉट कहते हैं भाग्य, क्या कहते हैं सर? भाग्य। ओके सर। तो देखिए, वे वर माने थे, हैप्पी माने खुश, विद माने साथ, देयर माने अपने, लॉट माने भाग्य। तो वे अपने भाग्य से खुश थे। जी हाँ सर, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने। आगे देखिए। नाउ दे हैड अ सन नेम्ड सोनू। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो इस फुल स्टॉप तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। देखिए, पहला फुल स्टॉप यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ हिंदी गई। दूसरा यहाँ तक था, तो यहाँ तक इसकी हिंदी की। तीसरा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हिंदी होगी। अब यहाँ से नाव से लेकर सोनू तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। तो नाउ दे हैड अ सन नेम्ड सोनू। तो नाव कहते हैं बच्चों अब, नाव का अर्थ क्या होता है? अब। दे कहते हैं वे, हेड कहते हैं, हेड का प्रयोग होता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, साइकिल है, तो ग्रामर तरीके से अ माने एक होता है, सन कहते हैं पुत्र, ठीक है। और हेड माने था मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चुका था, चुकी थी के लिए प्रयोग होता है हेड। नेम्ड कहते हैं नाम, क्या नाम था? नाम। सोनू, ठीक है। तो नाव, दे माने वे, हेड माने था, अ माने एक, सन माने पुत्र, नेम्ड माने नाम, सोनू। तो उनके पास एक, सॉरी, उनके पास सोनू नाम का एक पुत्र था, ठीक है, या फिर उनका सोनू नाम का एक पुत्र था। बोल लोगे? जी हाँ सर। पहले जब तक आप पर वर्ड्स की हिंदी नहीं आएगी तब तक आप कोई भी इंग्लिश की मतलब बोल ही नहीं सकते। बात कहने की ये है मेरी। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ रिपीट कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतना ही आप ज्ञान बटोरोगे। दे लव्ड हिम वेरी मच बट ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो यहाँ तक इसकी इंग्लिश करने वाले हैं, बहुत ही शिद्दत से देखिए, बहुत ही मेहनत हार्ड वर्क से। दे कहते हैं वे, ओके। लव्ड कहते हैं प्रेम। जी हाँ सर। ओके हाँ सर। हिम कहते हैं उसे, ठीक है। वेरी कहते हैं बहुत, मच कहते हैं अधिक, ठीक है सर। हाँ, तो दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। बोल लोगे? जी हाँ सर। आगे, बट ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क।
बट का अर्थ होता है लेकिन, या फिर परंतु भी कह सकते हैं। एक वर्ड्स की बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, याद रखना है। ही माने उसे या फिर वह, ही माने वह होता है। डिड नॉट, डिड का हेल्पिंग वर्ब है, नॉट माने नहीं होता है, ठीक है। ही माने वह। लाइक कहते हैं पसंद, लाइक का अर्थ होता है पसंद। टू डू, टू डू कहते हैं करना, ठीक है। एनी कहते हैं कोई, वर्क कहते हैं काम, ठीक है। फुल स्टॉप खत्म। जी हाँ सर। देखो, दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत प्रेम करते थे। बट ही डिड नॉट, लेकिन वह लाइक टू डू एनी वर्क, लाइक माने पसंद, डू माने करना, एनी वर्क कहते हैं कोई काम, तो उसे कोई भी काम करने में पसंद नहीं आता था, या फिर वह कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। बोलोगे जी हाँ सर, आसानी से। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी मिसचीव्स, यहां तक फुल स्टॉप है। जी हाँ सर, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ही वॉज वेरी मिसचीव्स, ही माने होता है वह, क्या होता है सर, वह। वॉज कहते हैं था, वेरी माने बहुत, मिसचीव्स कहते हैं शरारत, या फिर दुष्ट भी कह सकते हो, दुष्ट। ओके, दुष्ट पढ़ा है हमने। तो ही वॉज वेरी मिसचीव्स, वह बहुत दुष्ट था। क्या था, वेरी माने बहुत, बाज माने था, ही माने वह, मिसचीव्स के दुष्ट, तो वह बहुत दुष्ट था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बीइंग टायर्ड ऑफ हिज मिसचीव्स दे डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द फॉरेस्ट टू वॉच द शीप्स। बोल लोगे जी हाँ सर, एक बार फिर से थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, आपको साथ साथ रिपीट करना है पूरी स्पीड के साथ। Being tired of his mischiefs, they decided to send him to the forest to watch the sheep. Okay? जी हाँ सर। Being tired कहते हैं तंग आकर, तंग आकर। Being tired का अर्थ क्या होता है, तंग आकर। ओके, ऑफ माने के, इस माने होता है अपने। Being tired कहते हैं तंग आकर, ऑफ माने के, हिज माने अपने, मिसचीफ्स कहते हैं शरारत, शरारत। ओके, दे माने वे, या फिर उन्होंने कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ एक है, दे माने वे भी होता है और उन्होंने भी होता है, ठीक है। डिसाइडेड कहते हैं निश्चय, या फिर निर्णय करना, या फिर फैसला लेना, ठीक है। एक वर्ड से बहुत सारे अर्थ होते हैं बच्चों, हम जो चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डिसाइडेड को निश्चय कह लो, निर्णय कह लो, फैसला कह लो, या फिर हाँ कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जो इसके फिनोनियम्स होते हैं, इसके समानार्थी। टू सेंड, टू सेंड कहते हैं भेजने के लिए, भेजने के लिए। ओके, टू सेंड। बोल लगे सर, हाँ सर। इस प्रकार से टू सेंड आ गया, तो भेजने के लिए हमेशा टू का प्रयोग के लिए होता है, टू सर। तो ध्यान से देखिए, हिम माने होता है उसे। टू द फॉरेस्ट टू वॉच द शिप्स, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल, क्या कहते हैं फकर, जंगल। टू वॉच, वॉच कहते हैं देखना, ठीक है। शिप्स कहते हैं भेड़ों, यहां पर एस लगाए मतलब बहुत सारी भेड़ हो गई, ठीक है। हाँ सर। वन डे, वन माने होता है एक, सॉरी इसकी हिंदी का रहना बाकी अभी। देखिए, बीइंग टायर्ड ऑफ हिज मिस्chiefs, देखो बीइंग टायर्ड कहते हैं तंग आकर, ऑफ हिज मिस्chiefs तो अपने शरारती लड़के से तंग आकर, दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू सेंड भेजने के लिए, हिम माने उसे, तो उससे तंग आकर मतलब अपने शरारती लड़के से तंग आकर उन्होंने निश्चय किया, सेंड हिम उसे भेजने का, टू द फॉरेस्ट जंगल के लिए, वॉच द शिप्स, वॉच माने होता है देखना, आप वीडियो बेच देख रहे हो, इसे बोलते हैं वॉच करना, तो वॉच द शिप्स, तो उसने मतलब उन्होंने निश्चय किया अपने पुत्र को जंगल भेजने के लिए, किसके लिए, भेड़ों को देखने के लिए। कहां पर, फॉरेस्ट, जंगल। बोल लोगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। वन डे व्हेन सोनू वाज वॉचिंग हिज शीप्स ही थॉट ऑफ हियरिंग फन, यहाँ तक फुल स्टॉप है। जी हाँ सर। तो यहां तक इसकी हिंदी विस्तार से करने वाले हैं। तो वन डे का अर्थ होता है एक, डे मतलब दिन, ठीक है, एक दिन। वेन मतलब जब, वेन का अर्थ जब होता है। अब इस वेन का अर्थ कब भी होता है, कब का तब होता है जब क्वेश्चन मार्क चिन्ह इस प्रकार से आता है, तब इसका अर्थ कब होगा, ठीक है। अब जब होगा, यहाँ पर कंजक्शन है, वो ग्रामर तरीका है, उसको आप पढ़ना है मत पढ़िए। सोनू यहाँ पर नाम है, ठीक है, सोनू। जी हाँ सर। वॉच कहते हैं था, वॉचिंग कहते हैं देख रहा, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी, आईएनजी का मतलब रहा होता है, देख रहा। हिज माने अपने, या फिर अपनी। शिप्स कहते हैं भेड़ों, ओके। ही माने वह। थॉट कहते हैं, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक कहते हैं सोचना, और सोचना की सेकंड फॉर्म होगी तो इसे बोलेंगे सोचा, ठीक है। ऑफ माने के, या फिर की। हियरिंग कहते हैं बाल काटना, हियरिंग का अर्थ क्या होता है, बाल काटना, ठीक है। फन माने मजा,
या आनंद बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वन डे वेन सोनू, एक दिन जब सोनू वॉज वॉचिंग, देख रहा था, ही सिप्स, अपनी भेड़ों को, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हियरिंग फन, मतलब इस बाल काटने का ध्यान हो, ये कह रहा है कि उसने मजाक करने का सोचा। एक दिन जब सोनू जंगल में क्या कर रहा था, अपनी भेड़ें देख रहा था, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हियरिंग फन, मजा करने का सोचा, मजा करने का सोचा। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ सर, ऊपर करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ही साउटेड, ही माने होता है वह, साउटेड, साउट का अर्थ होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर ईडी लगाया तो मतलब सेकंड फॉर्म, तो चिल्लाया, वो भी ग्रामर तरीका है। ओके, तो ही साउटेड, वो चिल्लाया। बॉल, बॉल, बॉल कहते हैं भेड़िया, क्या कहते हैं फिर, भेड़िया, बॉल माने भेड़िया होता है। ओके, यहाँ पे वन डे व्हेन सोनू वाज वाचिंग हिज शीप, ही थॉट ऑफ हियरिंग फन, एक दिन जब सोनू अपनी भेड़ों को देख रहा था, तो ही थॉट्स, उसने सोचा, मजा करने का, ऑफ हियरिंग फन, मजा करने का सोचा। ही साउटेड, वह चिल्लाया, बॉल, बॉल, भेड़िया, भेड़िया, वह जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया। वेरी मतलब बहुत। ओके, लाउडली कहते हैं जोर से, क्या सर, जोर से, तो वो जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया। ओके, जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। दी फार्मर्स, क्या पढ़ोगे सर, दी फार्मर्स, ओके, दी फार्मर्स हु वर वर्किंग इन देयर फील्ड्स हियर्ड हिम शाउटिंग, यहां तक बोले स्टॉप है, जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। दी का कोई अर्थ होता नहीं, मैं कह चुका हूं पहले जितने पार्ट्स बनाए हैं। दी हमारी एक आर्टिकल होती बेटा, फार्मर्स कहते हैं किसान। ओके, अब ये बताइए मुझे, यहाँ पर पीछे क्या लगा है, हमारा एस लगा है, तो एस मतलब बहुत सारे किसान हो गए, तो किसानों। ओके, हु माने जो, ओके, वर माने थे, वर्किंग कहते हैं काम करना, वर्किंग का अर्थ क्या होता है, काम। अब यहाँ पर आईएनजी है, तो मैंने कहा था कि आईएनजी का अर्थ होता है रहा, या फिर रहा, रही, रहे, तो काम कर रहे, ठीक है। इन माने में, ओके, देयर माने अपने, ठीक है, दे के साथ देर का मतलब किसान है, तो उनके साथ देर का अपना लगेगा। फील्ड्स कहते हैं खेतों, फील्ड्स का अर्थ क्या होता है फिर, खेतों होता है। हियरिंग कहते हैं सुनना, हिम माने उसे, शाउटिंग कहते हैं चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए। ओके, जी हाँ सर, अब यहां से पढ़ते हैं फुल स्टॉप से। द फार्मर्स, द फार्मर्स किसानों, जो, हु माने जो, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन देयर फील्ड्स अपने खेतों में, मतलब जो किसान क्या कर रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। हियर सुना, हिम माने उसे, शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, तो जो किसान खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने उसे चिल्लाते हुए सुना। क्लियर, जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, दे रेन टू द पैलेस, दे माने वे, रन, यहाँ पर रन माने दौड़ना होता है, बट यहाँ पर RAN, ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो रन, वैसे रन माने दौड़ना होगा, अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो दौड़ा, क्या हो गया सर, दौड़ा, या फिर दौड़े, अगर बहुत है तो दौड़े होंगे, तो वे दौड़े टू द पैलेस। मैंने कहा था कि टू पैलेस, टू स्लीप, तो के लिए का प्रयोग करते हैं, तो टू पैलेस, स्थान, पैलेस माने स्थान, और टू माने के लिए, तो स्थान के लिए, ठीक है, स्थान के लिए। ओके, जी हाँ सर। आगे, वेयर, वेयर माने जहां, ठीक है। दी सीपर्ड, सीपर्ड कहते हैं गडरिया, या फिर चराहा बोलते, चराहा, हाँ सर। बॉय माने लड़का, वॉच माने था, वॉचिंग माने देख रहा, अगर वॉच माने देखना, आईएनजी कहते हैं रहा, तो देख रहा। हिज माने अपने, ठीक है, अपनी, यहाँ पर सिप्स माने भेड़ है, बहुत सारी होगी तो अपनी लगाएंगे। सिप्स कहते हैं भेड़ है, सिप्स का अर्थ क्या होता है, भेड़। यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ सर। तो इसी फुल स्टॉप इसकी हिंदी करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से, दे रन, वे दौड़े, टू द स्थान, टू द पैलेस, तो वे वो स्थान के लिए दौड़े, वे दौड़े टू द पैलेस, स्थान के लिए। वेयर, जहां, दिस सीपर्ड बॉय, जहां पर चराहा लड़का, वॉज वॉचिंग, देख रहा था, बाज माने था, वॉचिंग माने देख रहा, देख रहा था, ही सीप्स, अपनी भेड़ें, तो वे दौड़े उस स्थान के लिए जहां पर चराहा अपनी भेड़ें देख रहा था। ओके, जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दी हैड स्टिक्स इन देयर हैंड्स टू बीट एंड ड्राइव अवे द वॉल। ओके सर, हाँ। दे कहते हैं वे, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्टिक्स कहते हैं छड़ी। ओके, स्टिक्स मतलब छड़ी, स्टिक माने छड़ी होता है, अगर ऐसा लगी पीछे तो छड़ियां हो गई, मतलब बहुत सारे, ठीक है, डंडे बोल सकते हो। इन माने में, देयर माने अपने, ओके। हैंड्स कहते हैं हाथ, क्या कहते हैं सर, हाथ। ओके सर। टू बीट, मैंने कहा था कि टू आता है तो के लिए, तो टू बीट मतलब बीट माने पीटना, टू माने के लिए, तो पीटने के लिए, क्या करने के लिए, पीटने के लिए, पीटने के लिए।
ओके, अगर भले ही आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। एंड कहते हैं और, एंड का अर्थ क्या होता है सर, और। ड्राइव अवे, ड्राइव अवे मतलब इसका अर्थ ये होता है हैंड्स टू बीट एंड ड्राइव अवे। ड्राइव अवे बोलते हैं जाने के लिए, मतलब गए, तेजी से दौड़ गए, तो ड्राइव अवे बोलते हैं तेजी से, ठीक है, तेजी से दौड़े। द बॉल्ब, बॉल्ब कहते हैं भेड़िया, बॉल्ब का अर्थ क्या होता है भेड़िया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत सच्चे मन से, यहाँ पर कहा याद, दे हैड स्टिक्स इन देयर, तो उन्होंने, या फिर वे बोल सकते हो, देखा दोनों होता है, वे या उन्होंने, तो उन्होंने क्या सकते हैं, उन्होंने हैड स्टिक्स मतलब छड़ियां ली, स्टिक्स मान छड़ी, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में छड़ियां ली, टू बीट पीटने के लिए, एंड ड्राइव विद द बॉल और तेजी से भेड़िया के पास गए, किसके लिए, भेड़िया के लिए। तो मतलब उन्होंने अपने हाथों में छड़ियां बहुत तेजी से ली, द बॉल फॉर हैंड्स टू बीट अपने हाथों में, किसके लिए, बीट पीटने के लिए, अवे द बॉल भेड़िए के लिए, सिंपल हो गया। हाँ सर, अब नीचे आते थोड़ा स्क्रॉल करके ध्यान से, अगर वर्ड्स की स्पेलिंग करना सीखे तो आसानी से इंग्लिश आपकी जेब में पड़ी होगी, ध्यान से देखिएगा। दे आस्कर सोनू, दे माने उन्होंने, या फिर वे कह सकते हो, ठीक है। आस्कर कहते पूछा, सोनू नाम है तो नाम, ठीक है, तो उन्होंने सोनू से पूछा, दे आस्कर सोनू, उन्होंने सोनू से पूछा, जी हाँ सर। आगे, वेयर इज द बॉल, वेयर इज दी बॉल, वेयर माने कहा, मैंने कहा था कि इस प्रकार से अगर ये चिन्ह आता है हमारा इंटरोगेटिव चिन्ह, तो वेयर का अर्थ जहां, सॉरी कहां होगा, अगर ये हमारा कंजक्शन इस प्रकार का चिन्ह नहीं आता है तो जहां होगा, ठीक है। ये हमारा ग्रामर तरीका है, वो ग्रामर में अलग कराता हूँ अपने अलग चैनल पे, ठीक है। वेयर इस माने है, दी का अर्थ होता नहीं है, वॉल्व कहते हैं भेड़िया, ओके। तो वेयर इज द बॉल, दी आस्कर सोनू, उन्होंने सोनू से पूछा वेयर इज द बॉल, भेड़िया कहाँ है, उन्होंने सोनू से पूछा भेड़िया कहाँ है, बोलोगे जी हाँ सर। आगे, देयर इज नो बॉल, देयर माने ये हमारी, मैंने कहा देयर शुरुआत में आता है तो इसका अर्थ नहीं होता है, इसका यूज होता मतलब इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इस माने है, नो बॉल कोई भेड़िया, नो माने नहीं होता है, ठीक है, नहीं कोई नहीं, बॉल्ब कहते हैं भेड़िया, ठीक है। तो देयर इज नो बॉल कोई भेड़िया नहीं है, दे आस्कर फोन, उन्होंने फोन से पूछा, वेयर इज द बॉल भेड़िया कहाँ है, देयर इज नो बॉल कोई भेड़िया नहीं है। सेड, सेड का अर्थ होता है कहा, से की सेकंड फॉर्म कहना की, तो कहा हो गया, सोनू, सोनू ने कहा, सोनू ने कहा कोई भेड़िया नहीं है। आई, आई माने मैं, ठीक है। साउटेड मतलब चिल्लाया, चिल्लाया, ओके, यहाँ पर चिल्लाना की सेकंड फॉर्म साउटेड। फोर, फोर मतलब के लिए, फन माने मजा, तो मजे के लिए, मजा के लिए, फोर माने के लिए, ओके, फन माने मजा, या फिर आनंद कह सकते हो, एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो मैंने मजा किया था, या फिर मजाक के लिए चिल्लाया था, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने आनंद के लिए चिल्लाया था, या फिर मजा किया था। इट वॉज रियली ए गुड फन टू सी यू ऑल हेयर, इट का प्रयोग होता है, इट और दियर इन दोनों का यूज होता है, ठीक है। वॉज माने था, इट का अर्थ यह भी कह सकते हो, ठीक है, यह, इट यह, वॉज माने था, रियली कहते हैं वास्तव में, रियली कहते हैं वास्तव में, ओके हाँ सर। और माने एक होता है, गुड कहते हैं अच्छा, फन कहते हैं मजाक, टू सी कहते हैं देखना की, देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, टू ईट खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टू सी है तो देखने के लिए हो गया, देखने के लिए, ओके। यू माने तुम्हें, ऑल हेयर, ऑल माने सब होता है, हेयर माने यहाँ, तो तुम सबको यहाँ पर, हेयर माने यहाँ। अब इसकी हिंदी करते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ सर। देखिए, आई शाउटेड फॉर सोनू, मैंने मजाक के लिए चिल्लाया, इट वॉज रियली गुड फन टू सी यू ऑल हेयर, यह वास्तव में एक अच्छा मजाक था तुम सबको यहाँ देखने के लिए। इट वॉज रियली ए गुड फन टू सी यू ऑल हेयर, यह एक अच्छा मजाक था तुम सबको यहाँ देखने के लिए, सिंपल हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स वर वेरी फ्यूरियस बट दे सेड नथिंग, दी का अर्थ होता नहीं, फार्मर्स कहते हैं किसानों, किसानों, ओके हाँ सर। वर कहते हैं थे, वेरी कहते हैं सर बहुत, वेरी का अर्थ होता है बहुत, फ्यूरियस कहते हैं, फ्यूरियस का अर्थ होता है क्रोधित, क्या होता है क्रोधित, गुस्सा भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों का सेम अर्थ है, यहाँ पर एंगर नहीं है, गुस्सा वाली एंग्री नहीं दिया है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं एक वर्ड्स के, हम कुछ भी लगा सकते हैं, बट कहते हैं लेकिन, ओके सर हाँ। दे कहती हैं उन्होंने,
ओके। सैड कहते हैं कहा, ओके सर। नथिंग कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ओके, सैड नथिंग क्या अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं। सैड माने कहा, दे माने उन्होंने, बट माने लेकिन, फ्यूरियस कहते हैं क्रोध, वेरी माने बहुत, फार्मर्स कहते हैं किसान, वर माने थे। तो किसान बहुत ही क्रोधित थे। द फार्मर्स वर वेरी फ्यूरियस, किसान जो किसान थे बहुत ही क्रोधित थे। बट लेकिन, या फिर परंतु भी कह सकती हो, दे सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दे, उन्होंने, सैड माने कहा, नथिंग माने कुछ नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको, लड़के को, ठीक है, छोड़ दिया। दे वेंट अवे फ्रॉम देयर, दे माने वे, ठीक है, या उन्होंने भी कह सकती हो। वेंट कहते हैं जाना की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो मतलब गए। ओके, तो वे गए, दे वेंट अवे भी चले गए, फ्रॉम माने से, देयर माने वहां। अब तुम कहोगे सर अवे का अर्थ क्या है, तो वेंट अवे का पूरा अर्थ होता है चले गए, तो वे चले गए, फ्रॉम माने से, देयर माने वहां, तो वे वहां पे चले गए। दे वेंट अवे फ्रॉम देयर, वे वहां पे चले गए। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, ध्यान से देखिए। अभी ये रह गया है और बाकी भी है, पीछे रह गया, बट उसको कल करेंगे। तो उससे पहले कमेंट में भारत माता की जय लिखिए, जिससे कि मैं आपको आगे चैप्टर बना के दे सकूं, मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। अगर भले ही कुछ मत कीजिए सब्सक्राइब वगैरह, बट आप भारत माता की जय जरूर लिखिए, जिससे मुझे थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आगे पार्ट चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इतना पार्ट आपको कराया है, आप इसको पूरे को रिवाइज करना है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही प्रैक्टिस होगी। मैं रोज आपके लिए एक एक वीडियो डेली लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।